आइए हम 10th क्लास का 9.1 का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखिए क्षैतिज रेखा क्या होता है। एक सीधी रेखा जो खींचते हैं, एक सीधी रेखा को हम बोलते हैं, यह है क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा से मान लीजिए कोई यहाँ व्यक्ति है और वो अपने आँख से मान लीजिए वह एक पतंग को देखता है, एक व्यक्ति अपने आँख से एक पतंग को देखता है। जैसे यहाँ देखिए एक पतंग है जो आकाश में उड़ रहा है। व्यक्ति एक पतंग को अपने आँख से जो देख रहा है, तो जो देख रहा है इसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस अपने आँख से इस पतंग को देख रहा है, उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये आपका है क्षैतिज रेखा। ये जो है ये आपकी कहलाई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और जो ये है आपका दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच जब व्यक्ति अपने आँख से एक पतंग को देखता है तो यहाँ पर कोई कोण बनता है। यहाँ पे कोई क्या बनता है? एक कोण बनता है। इसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अवनमन कोण किसे कहते हैं? अगर किसी बिल्डिंग से या किसी ऊंचाई से मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, घर है, ठीक है, ये क्या कोई घर है, यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है, यहाँ से मान लीजिए खड़ा एक व्यक्ति जिसकी आँख किसी धरती पर एक बिंदु को, जरूरी नहीं है कोई धरती बिंदु यहाँ हो या ऊपर भी, ठीक है, और एक क्षैतिज आभासी रेखा आकाश में खींच दे रहे हैं कि किसी भी कोण को बनाने के लिए एक सीधी रेखा होना चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। और ये जो बना आपका दृष्टि रेखा। और इनके बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो कोण बन रहा है उसे अवनमन कोण कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति छत से यानी किसी ऊंचाई से, कोई ज़रूरी नहीं है कोई छत से देख रहा है, किसी ऊंचाई से नीचे की ओर देख रहा है, कहीं भी, चाहे यहाँ भी देख सकता है, यहाँ भी, तो जो इसके आँख से जो रेखा बनती है उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा, उसे कहते हैं दृष्टि रेखा, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, उसे बोला जाता है दृष्टि रेखा। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज में लंब कहलाता है, ये क्या कहलाता है? लंब।
ये लंब कहलाता है और ये आधार है और ये क्या है, ये रेखा कर्ण रेखा है। और यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम। लंब किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर जो कोण बनता है, जो क्षैतिज कोण, सॉरी थीटा कोण, यहाँ पे जो थीटा कोण बनता है इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और यहाँ से अगर एक कोण अगर यही यहाँ बन जाए तो इसके सामने वाली भुजा तब लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं इस पर हम फार्मूले जो हैं। टेन थीटा लंब बटे आधार और साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लगाते हैं। जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए ये धरती है, धरती पे की मीनार जो है खड़ी है। धरती के कह रहा है एक बिंदु से, यानी मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, कोई बिंदु, धरती पे कोई एक बिंदु है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। कह रहा धरती के एक बिंदु से, बिंदु जो है वह मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से इसके पैर से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का, यानी ये देखिए ये मीनार है, इसका शिखर यानी ये धरती के बिंदु से 60 अंश का कोण बनाता है। मीनार का जो शिखर यानी ये शिखर धरती के बिंदु से यानी इससे से 60 डिग्री का कोण बनाता है। आप लोग सीधी रेखा खींचिएगा स्केल से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है और ये भी ऐसे हिलता रहता है मेरा ये प्लाईबोर्ड। तो 60 अंश का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपसे ऊंचाई पूछ रहा है ये वाली मीनार की ऊंचाई। तो इसका नाम डाल दीजिए ए, ये बी, ये सी। आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई। तो आपने लिखा, माना यहाँ पर हल आपका सॉल्यूशन यहाँ से है, माना ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी एक क्या है, मीनार है। तो आपने त्रिभुज ले लिया ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये निकालना, लंब निकालना, आधार दिया है तो किससे लगाएंगे, 10 से लगाएंगे, क्योंकि क्या है लंब निकालना है, आपको आधार दिया। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 10 60 डिग्री लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और लंब आपको निकालना, तो लंब कितना दिया, ए भी दिया हुआ है आपका,
लंबे भी दिया है, आधार कितना है पर इसको लिख लेते हैं आधार यानी कि BC। इसके नीचे 1 लगा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 3 है। AB आपको फाइंड करना है। BC दिया हुआ है कितना 15 मीटर, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिर्यक गुणा तिरछी गुणा, इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी ही होगा। इससे किए तो 15√3, देखिए इसको इधर लिख दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। यानी AB की लंबाई कितनी हो गई, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 15√3 मीटर। ये आपका आंसर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आंसर में मीनार की ऊंचाई 15 × उदाहरण 2 को देखते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। एक बिजली मिस्त्री है, 5 मीटर ऊंचा खंभा है। देखिए यहाँ हम 5 मीटर ऊंचा खंभा बनाते हैं। थोड़ा लाइन आप सीधी रेखा खींचिएगा, यहाँ स्केल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक। 5 मीटर ऊंची एक खंभा है बिजली का। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यानी कि ये पूरा जो है आपका 5 मीटर का है। देखिए ये पूरा जो है कितने मीटर का है, ये पूरा 5 मीटर, समझ लीजिए पूरा 5 मीटर का है खंभा। और यहाँ पे खराबी है उसके शिखर से, यानी ये समझ लीजिए यहाँ उसके शिखर से इस जगह पर ये खंभा है, इसके शिखर से इस जगह पे खराबी है। और वो लंबा कितना है शिखर से 1.3 मीटर। कह रहा 1.3 मीटर नीचे खंभे पर खराबी है। कह रहे यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ तक पहुँचना है व्यक्ति को, तो सीढ़ी जो हम लगाएंगे ज़मीन से, यानी जो ये सीढ़ी लगाएंगे, ये जो सीढ़ी जो लगेगी हमारी, समझ लीजिए जो सीढ़ी होती है, ये जो सीढ़ी होगी ये कितना लंबा सीढ़ी होगा, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो 36 से 60 अंश का कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाता है। यानी 60 अंश के कोण पर झुका है। जब इस सीढ़ी को आप 60 अंश के कोण पे क्या करिएगा, झुका दीजिएगा, तो वह सही जगह पर जहाँ पहुँचना है अपेक्षित स्थिति पर पहुँच जाता है। यहाँ पर वो पहुँच जाता है 60 अंश के कोण से झुकने पर, वो वहाँ क्या है पहुँच जाता है 60 अंश के कोण से झुकने पर। तो पहले तो पूछा है सीढ़ी की लंबाई बता दो, और दूसरी बात क्या कह रहा है, यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, यानी ये खंभे का पाद बिंदु, यानी ये कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी खंभे का पाद बिंदु ये और सीढ़ी का पाद बिंदु ये, तो कह रहा है खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी, और ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और यहाँ ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे लगता है। और बुक में देखिए क्या और दिया है, √3, यहाँ हम लिख दे रहे हैं √3। √3 का मान भी दे दिया है बुक वाले ने, दिया है 1.73, 1.73 ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। तो पहले देखिए, मान लीजिए आपने इसका नाम A डाला, इसका B डाला, इसका C डाला और इसका D डाल दिया, क्योंकि यहाँ तक है खंभा हमारा, ठीक है।
तो हमें ज्ञात करना है सीढ़ी की लंबाई। क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए AC ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें कोई एक लंबाई मालूम होना चाहिए। ये लंबाई, अगर यह हमें लंबाई मालूम हो जाए AB, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए AB कैसे फाइंड करेंगे, यानी यहाँ से AB ये वाले, इसे कैसे ज्ञात करेंगे AB को। आपको मालूम है कि खंभा जो है 5 मीटर लंबा है, पूरा टोटल कितना है 5 मीटर लंबा। यदि 5 मीटर में से 1.3 मीटर को क्या कर दें माइनस, यानी ये 5 मीटर है, इस 5 मीटर में से 1.3 मीटर को माइनस कर दीजिए। 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया, 5 था 1, 4 में से गया तो 3 हो गया, यानी 3.7, यानी ये लंबाई कितना है 3.7 मीटर, यानी 3.7 मीटर है। तो अब देखिए हम पहले तो ये लिख लेते हैं, माना यहाँ से आपका सॉल्यूशन है, माना DB एक खंभा है, ठीक है। DB एक क्या है, खंभा है, और AC एक सीढ़ी है। AC एक क्या है, सीढ़ी है, ठीक है। तो हमें यही ज्ञात करना है, AC भी। तो त्रिभुज ले लेते हैं, आपने त्रिभुज लिया ये वाला ABC, त्रिभुज ABC में 10 60 डिग्री लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया, AB हो गया आपका, इसका मान √3 है, इसका मान √3 है। तो लंब कितना हो गया आपका, लंब AB हो गया, और आधार कितना हो गया, आधार BC हो गया। इसका मान आपने इधर से 1 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 लगाने से, ठीक है। ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, मेरे यहाँ 2 डॉग है, वो मुझे परेशान कर रहा है बाहर, गेट खोलने के लिए। खोल दें इसको, आओ जाओ, दरवाज़ा खोल दें, जाओ। आइए, तो देखिए आपने एक स्टेप और बढ़ते हैं। AB की लंबाई कितना दिया हुआ है, AB की लंबाई दिया हुआ है 3.7 मीटर, और BC की लंबाई हमें तो फाइंड करनी है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये √3 से ये इससे हो गया, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया BC, और ये मल्टीप्लाई इससे हो गया, तो 1 ही होगा, ठीक है। BC तो BC रह जाएगा अपना, BC कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो BC क्या कर दिया, डिवाइड किया, BC का कोफिशिएंट क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब आपको बुक में तो बताया ही गया है कि 3.7 मीटर √3 का मान देखिए दिया हुआ है 1.73, 1.73। तो देखिए दशमलव हटेगा तब तो डिवाइड होगा, 0.2 प्लेस पे है, 2 स्थान पे है, 1 और ये दूसरे स्थान पे है। तो ऐसे में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो तीसरे स्थान पे होता तो 3 जीरो लगाते, 2 स्थान पे इसलिए 2 जीरो लगाएं, तो उतना ही हम ऊपर भी करेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, ऊपर भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब बैलेंस होगा। तब ये देखिए आपका कितना होगा, 3 7 और डबल जीरो आ गया बगल में, यहाँ मीटर आ गया। दशमलव कितने प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, इधर से आपने लगा दिया 1 प्लेस पे, ये देखिए। अब नीचे वाला देखिए, नीचे में किया आप तो 173, दशमलव यहाँ आ गया बगल में 3 के, तो हट गया सब। और देखिए तब यानी कह रहा है 173 से क्या करो, डिवाइड करो। 173 से आई डिवाइड करके हम लोग देखते हैं
थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं। आइए तो देखिए, इसे कुछ मिटाते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ सकता है बाद में भी। तो यहाँ देखते हैं डिवाइड करने के लिए, सपोज करिए, देखिए यहाँ पर हाँ 173 370 कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा या 2 टाइम में जाएगा? देखते हैं 173 2 टाइम में। देखिए 3 दूना 6, 7 दूने 14, 2 इकाई 2, 173 सॉरी फिर से करिए। 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 3 एकम 3, 3 दू 5। भाई 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21 का 1 कैरी 2, 3 एकम 3, 3 2 5। ये जाएगा नहीं, ये होगा 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 हुआ। तो 2 4 6 हुआ। ये आपको कितना टाइम में गया भाई? हैं 2 टाइम में गया है। 10 में से 6 गया 4 हो गया, और 6 में से 4 गया 2 हो गया। 10 में से 6 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 हो गया। यहाँ 10 लगा लीजिए, अब जाएगा नहीं। 124 है और ऊपर आपका 173 जाएगा नहीं। आपने जीरो लगाकर 10 लगा कर 1 जीरो बढ़ा लिया। अब जरा चेक करिए तो कितने से जा सकता है, चेक करिए कितने से जाएगा। हैं 7 कम 7। देखिए यहाँ देखते 173 7 से करते हैं। 7 त्रिका 21 का 1 कैरी 2, 7 से 49, 50 51, 51 की 1 कैरी 5 हो गया। 7 कम 7, 7 5 12। यहाँ देखिए 7 के 21 का 1, 7 7 49, 50 51, 7 कम 7, 7 5 12, 1211, 1240 है। 8 से देखते हैं 7 3 8, 8 से 8 तरीके 24 की 4 कैरी 2, ठीक है। 8 7 56 56 57 58, 58 का 8 कैरी 5, 8 5 13। नहीं, इससे नहीं जाएगा, इसी से 12 1 कितना, ये आपका हो गया कितना 7 हो गया, ठीक है। 10 में से 1 गया कितना हो गया? 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। 3 में से 1 गया कितना हो गया? 2 हो गया, 1 कट गया आपका बगल वाला। फिर जीरो लगा दिया आपने, अब हो गया 290। अभी भी आपका दिख रहा है, देखिए 290 है, 3 से जाएगा नहीं। फिर से 10 में से गया 9, 3 में से गया 2, नहीं जा पाएगा। यानी कि 240 6 46, 246 यहाँ 2 हुआ, ठीक है, यहाँ 2 हुआ। दशमलव के 3 प्लेस तक डिवाइड करेंगे और लिखेंगे 1 प्लेस तक। तो देखिए आपने 10 में से 6 गया, फिर 4 हो गया। 8 में से 4 गया तो 4 हो गया और कट गया। ये जीरो बढ़ गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? एक मिनट रुकिएगा।
कहीं देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा हमसे। मान सही लिखे हैं, ये सही है मान। जब फिर से एक बार चेक करते हैं, 370 है, 370 ठीक। 2 टाइम में आपका ये जो गया 2 टाइम में गया किधर है, 3 दूना 6, 7 दूनी 14 की 4। हाँ यहाँ गलती हुआ, मिस्टेक, माफ़ करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह पे गलती हो गया। यहाँ देखते हैं, देखिए 3 दूना 6 हो गया, 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1, 2 इकाई 2, कैरी मिलके हो गया 3 हो गया, सॉरी यहाँ 3 हो गया, 3 4 6, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, और 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, एक कट गया आपका। अब आपने लिया इसको तो निश्चित है कि ये 2 टाइम में जा नहीं सकता, तो 1 टाइम में गया। कितना 1 टाइम में चला गया, 10 में से 3 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। 10 में से 3 में कितना हो गया, 7। बगल वाला क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है। 3 में कैरी दिए 13 हो गया, 13 में से 7 गया तो कितना जाएगा, 13 में 7 गया कितना हो गया, 6। 13 में 7 गया कितना हो गया, 6। आपने दशमलव लगाकर इसको बढ़ा लिया, इसे बढ़ा लिया आपने। अब कितने टाइम में देखे जाएगा, ये 3 है, 1, 3 3 का 9, 7 3 का 21 का 1, 3 2 5, 7 3 और 4 से 4 3 12 की 2, कैरी 1, 7 चौके 28, 1 29 का 9, कैरी 2, 4 2 6, नहीं तो 5 इसे जाएगा 3 टाइम में। ये देखिए ये है और ये, तो ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया, 3 टाइम में गया। यहाँ देखिए 519, ठीक है। अब इसमें से आपका कैरी दे 1 ये हो गया आपका, फिर 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ 6 में से 1 गया फिर 5 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए दशमलव लगा के फिर आपने इसको बढ़ा लिया, अब कितने टाइम में जाएगा, अब ज़रा चेक करिए। 173, 173 को हम किससे करते हैं, 9 से देखते हैं डायरेक्ट। क्यों 9 से कर रहे हैं भैया, आप सोच रहे होंगे, लास्ट में देखिए 15 है इसीलिए कर रहा हूँ मैं। 9 3 के 27 का 7, कैरी 2, क्योंकि देखिए 117 दिया है और यहाँ 15 दिया हुआ है, 17 और 15 तो नियर ज़्यादातर क्या होगा, क्योंकि ये 10 टाइम में गया है, 173 10 टाइम में है, और यहाँ एक दिख रहा है 1510, तो निश्चित है कि 8 या 9 से जाएगा। एक बार 9 से चेक करते हैं। 9 3 27 के साथ कैरी 2, 9 7 63, 63 64 65 की 5, कैरी 6, 9 9 एकम 9, 9 और 6, 9 6 15, 9 6
15 हो गया, 9 से 27 की 7 कैरी 2, 9 से 63, 63 64 65 की 5 कैरी 6, 9 कम 9 6 15 नहीं, तो आइए कम करते हैं 1 7 3 8 से देखते हैं इसको। 8 3 24 का 4, 24 का 4 8 किया हुआ वहाँ पर, और देखिए यहाँ पे किया हुआ है 8 3 का 24 का 4 हो गया, कैरी 2 हो गया, 8 7 56 56 57 58 का 8 कैरी 5, 8 1 8 5 13, यानी कि ये हो गया 1384 यानी कितने टाइम में? 8 टाइम में। ठीक है, तो इसका आ गया आपका आंसर जो है इसके कटने पर कितना आ गया? कटने पर आया 2.138। याद रखिएगा, हम जब भी डिवाइड करते हैं दशमलव के तीसरे स्थान तक करते हैं और लिखते हैं दूसरे स्थान तक। यदि तीसरा वाला स्थान यानी ये 8 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो बगल वाले में एक ऐड कर देते हैं 3 में। तो देखिए ये क्या है? 5 से ज़्यादा है या 5 भी तो भी ऐड कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं BC की लंबाई 2.14 मीटर, 2.14 मीटर। एक बार आंसर को चेक कर बताते हैं आपको। ठीक है, 2.14 मीटर है। ये हमारा निकला BC निकल गया। तो अभी BC को लेकर अब हमें क्या निकालना है? इसको निकाल लेते हैं। इसी को लेकर निकालेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये टेबल बना है 3 पॉइंट ये टेबल बना है। ठीक है, तो इसी को लेकर निकालते हैं, इस लंब को लेकर और इस कर्ण को लेकर। आप चाहें तो इस आधार को लेकर और इस कर्ण को लेकर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण भी होता है। तो चाहे तो आप इसको लेकर भी इससे निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। बुक में देखिए, आपके बुक में देखिए बच्चे साइन से निकालना है। साइन 60 से निकाला हुआ है। हम कोशिश करते हैं कॉस 60 से निकालने का। ठीक है, उससे भी निकल जाएगा। देखिए ये एक आंसर आपका ये हो गया। देखिए कॉस 60 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण। याद रखिएगा, साइन से भी निकल जाएगा और कॉस से भी निकल जाएगा, क्योंकि कॉस को तो मालूम हो चुका है अभी आपको। ठीक है, तो देखिए कॉस 60 का मान कितना होगा? कॉस 60 डिग्री का 1/2। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बुक में आपका एक टेबल बना है। बाद में आपको हम टेबल अच्छे से एक ट्रिक से समझा देंगे जो आपकी जुबान पर हमेशा रहेगा। ये पेज नंबर 204 पे है। देखिए कॉस 60 बराबर 1/2 है। ठीक है, सही हम बोले, कॉस 60 बराबर 1/2। बच्चे 1/2 हो गया। आधार आपको BC और कर्ण क्या है? AC। तो 1/2 यहाँ का हो गया। और बेटा यहाँ BC देखो कितना है? BC अभी निकाले हो 2.14 मीटर, और AC हमें फाइंड करना है AC। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तिरछा गुणा। तो AC हो गया, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करिएगा तो वही होगा। 2 से करिएगा तो देखिए 2 × 2.14 मीटर हो गया। तो 4 दूना 8 हो गया, 2 इकाई 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 0.2 प्लेस पर, यानी AC की लंबाई इतना हो गया। एक बार हम लोग देखते हैं सीढ़ी की लंबाई हम सही निकाले कि नहीं। देखिए बेटा सीढ़ी की लंबाई सही है, 4.28। कॉस से भी निकल जाएगा और साइन से भी निकल जाएगा।
तो साइन से जब निकालते तो आपको डिवाइड करना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें रूट जानते हैं रूट का मान कितना है, √3। उसमें आपको दिक्कत हो जाता है, क्योंकि साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और √3 का देखिए दिया है मान इतना, तो आप इससे लगाते, भाई √3 दिया है मान इतना, इससे लगाते, इसे लगाते डिवाइड करते दिक्कत होता है, इसलिए हम इससे लगा दिए, ज़्यादा आसान है। उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। आइए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। वन 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी दूरी जो है चिमनी से 28.5 मीटर की है और प्रेक्षक में व्यक्ति की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक चिमनी बनाते हैं। एक चिमनी है, मान लीजिए ये चिमनी है, ईंट भट्टे की एक चिमनी है, ये चिमनी है और ये इसका जिस आधार पर चिमनी खड़ा है जमीन। अब यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, कर यहाँ कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर। ये कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से जो कह रहा 28.5 मीटर की दूरी पे है। तो भाई कह रहा है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है। चिमनी से 28.5 मीटर 28.5 मीटर की करा दूरी पे है। करा उसकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस व्यक्ति की आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी ये देखता है चिमनी के क्या कर रहा है, शिखर को देख रहा है। ये चिमनी के क्या कर रहा है, शिखर को देख रहा है। तो इसके आँख से चिमनी के शिखर का कोण कितना 45 डिग्री। तो निश्चित है बच्चे कि यहाँ एक क्षैतिज रेखा होगा, कि कोई भी कोण बनने के लिए एक क्षैतिज रेखा होना चाहिए। कोई भी कोण बनने के लिए एक क्षैतिज रेखा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी आँख, ये दृष्टि रेखा, देखिए ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच बना क्या उन्नयन कोण। ये बोल रहा है कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और आपसे पूछ रहा है क्या इसमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये पूछ रहा है चिमनी की पूरी ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखते हैं हम चिमनी की ऊंचाई। देखिए चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, तो इसका नाम डाल दीजिए। ये ए है, मान लीजिए बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है। आपसे पूछ रहा है
चिमनी की ऊंचाई, यानी पूछ रहा है आपसे चिमनी की ऊंचाई यानी ए बी, आपसे कह रहा है कि हमें ए बी बताओ, ए बी पूछ रहा है। अब देखिए ए बी कैसे ज्ञात होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लंबाई जो यहाँ डी सी है वही लंबाई यहाँ भी होगा क्योंकि सेम है। ये लंबाई हमें ये मालूम चल जाए और हमें ये मालूम चल जाए तो इन दोनों का ये लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो हमें ए बी ज्ञात हो जाएगा। अब ये लंबाई मिलेगा कैसे, आपको मालूम है कि सी बी बराबर कितना होता है डी ई, जो ये लंबाई है वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर भी 28.5 मीटर लिख दिए क्योंकि जो नीचे होगा वही ऊपर भी होगा। अब लगा लीजिएगा आप, अब जो है आप लगा लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 10 से लगाएंगे, 10/45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 10/45 का मान 1 होता है, तो इस त्रिभुज से ये वाली लंबाई हमें निकल जाएगी। देखिए लगाते हैं, पहले हम लिखते हैं माना ए बी एक क्या है, चिमनी है। मात्रा देख लीजिएगा, चिमनी है, ए भी एक क्या है, चिमनी है। चिमनी की मात्रा इधर से होगा हमें, नहीं, चलिए देख लीजिएगा आप इस मात्रा को। ये भी क्या है, चिमनी है, ये भी क्या है, चिमनी है, तथा सीडी एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मीन्स एक व्यक्ति, प्रेक्षक है। तो देखिए हम लगाते हैं 10 त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में 10/45 डिग्री, 10/45 डिग्री बराबर लंब बटे क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसका मान 1 होगा 45 का, और लंब आपको दिया है ए ई और आधार देखिए कितना दिया है डी ई। भाई 1/1 लगा लेंगे, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए ई तो हमें फाइंड ही करना है। डी ई दिया है 28.5 मीटर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तिरे गुणा यहाँ हो गया, 1 से करेंगे गुणा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वही हो जाएगा। तो देखिए ए ई आपको मालूम चल गया, ये कितना 28.5 मीटर है। अब आपको निकालना है ए बी, तो देखिए बेटा ए बी बराबर होता कितना है, ए ई प्लस ई बी, ए प्लस ए बी होता है, तो ए कितना होता है, ए दिया हुआ है 28.5 मीटर, और ई बी कितना है, ई बी देखिए 1.5 मीटर है, ई बी 1.5 मीटर। देखिए ये लंबाई यहाँ पर वही होगा, हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, ये लंबाई देखिए 1.5 मीटर होगा, तो 1.5 मीटर हमने इसे राइट डाउन कर दिया है। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए दशमलव के नीचे, भाई दशमलव के नीचे दशमलव रख कर जोड़िएगा तभी जुड़ेगा। 5 5 10 का 0 हो गया, 8 1 9, 9 1 10 का 0, कैरी 1 2 1 मिल के 3, यानी कि 30 मीटर। ए बी की लंबाई कितना है, 30 मीटर है, यानी चिमनी की लंबाई, यहाँ आंसर लिखिएगा चिमनी की लंबाई कितना है, 30 मीटर है, ठीक है।
इसको आप देख लीजिए, आज समझ में नहीं आया तो फिर से रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग लगाते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु P से, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लीजिए भूमि के एक बिंदु P ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए भूमि का एक बिंदु P, ठीक है। बुक में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का रहेगा। भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंचा भवन है बिंदु P से, तो हमारे मान लीजिए यहाँ बना देते हैं 10 मीटर ऊंचा भवन। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। बिंदु P तो क्या हुआ? धरातल हो गया। बिंदु P क्या हो गया? धरातल हो गया। यही नहीं होगा भाई। बिंदु P से करा 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है भाई। उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? 30 डिग्री का। उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? बोल रहा है 30 डिग्री का। उन्नयन कोण बोल रहा है, ये बोला जा रहा है 30 डिग्री का है। कर भवन के, अब देखिए कर भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब देखिए भवन के शिखर है भाई, यहाँ पर एक क्या कर रहा है? ध्वज को लहरा रहा है, झंडा को। आइए एक हम लोग झंडा बनाते हैं, ठीक है। ये एक ध्वज बनाते हैं। ठीक, अब इस ध्वज में एक चक्र बना देते हैं। हाँ ठीक है, ध्वज को लहराया गया। अब यहाँ पर कह रहा है ध्वज को लहराया गया और कह रहा है P से, बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। बिंदु P से ध्वज के शिखर का यानी यहाँ का कोण 45 डिग्री है। देखिए ध्वज का शिखर ये बिंदु P से, ठीक है। सही से बनाएगा, स्केल से खींचकर यहाँ मिल रहा है बिल्कुल यहाँ पर। कितना है ये 45 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? ये 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ध्वज की लंबाई, ध्वज दंड मैंने ये ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे √3 का ये मान दे दिया है 1.732। देखते हैं आगे। तो यहाँ से पूछा है ध्वज दंड यानी ये लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी यानी भवन की दूरी। तो देखिए इसका नाम डाल दिया हमने A, ठीक है। यहाँ B, यहाँ P तो है ही, इसको भी हम लोग रेड पेन से रेड से लिख देते हैं। ये P है और यहाँ भी देखिए ABAC है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है AC बताओ भाई, ध्वज दंड की लंबाई बताओ और बिंदु P से भवन की दूरी यानी बिंदु P से भवन की दूरी यानी PB, हमें PB भी बताओ। दो बातें कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखते हैं हम, पहले हम समझ लेते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए पहले समझ लेते हैं। अगर ये त्रिभुज लेते हैं हम PBC में, तो PBC में लेते हैं तो हमारे पास कौन सा कोण होगा? 30 डिग्री का, कि यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है इसके साथ, ये 60 बना रहा है, 45 बना रहा है इसके साथ।
इस वाले से 45 है, 30 है, तो ये लिए तो 30 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर हम पहले इससे लगाएंगे तो ये निकल जाएगा 10 से, भाई 10 से लंब बटे आधार, लंब है तो ये आधार निकल जाएगा। और फिर इसी को लेकर इस त्रिभुज को निकालेंगे ये PBA, क्योंकि यही बेस इस वाले कोण के लिए भी काम करेगा। PB का बेस दोनों त्रिभुज के लिए, PB का जो बेस है दोनों त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी PB का बेस और इस त्रिभुज के लिए भी PB का बेस काम करेगा। तो देखते हैं, माना पहले त्रिभुज निकाल रहे हैं, त्रिभुज के लिए CBP के लिए माना, पहले लिख लीजिए, माना AB BC एक क्या है, भवन है। एग्जामिनर को बताने के लिए कि BC क्या भवन है, तथा AC एक ध्वज दंड है। इतना लिख लिया आपने। तो त्रिभुज इससे CBP में, त्रिभुज CBP में, ठीक है, CBP में भाई ये दिया है लंब, इस लंब से आधार निकाल लो। तो लंब से आधार निकालने के लिए 10 रहेगा, 10 कितना 30 डिग्री, भाई ये 30 डिग्री त्रिभुज के लिए है, 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया भाई BC, आधार कितना हो गया PB, इनका मान भाई हम जान रहे थे कि 10 60 डिग्री का √3 था, तो 30 का क्या हो जाएगा 1 बटे √3 हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। अब देखिए BC दिया हुआ, BC कितना दिया है आपका, BC 10 मीटर और PB ज्ञात करना है, PB ज्ञात करना है। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस 1 से हो गया, इस वाले का 10 से हो गया, तो ये PB 10 √3 मीटर ये हो गया। तो भाई आपका देखिए इसका मान आपका निकल गया। अब बुक में देखते हैं क्या √3 का मान लिखा है क्या कहीं, एक मिनट जान दीजिए। √3 का मान देखो दिया है, √3 का मान दिया है 1.732, 1.732। तो यहाँ देखिए ये तो 10 हो गया आपका, 1.732 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने कर दिया था, क्या हो गया 1732, दशमलव कितने प्लेस पे है 1 2 3, जीरो लगाइए, 10 वाला जीरो यहाँ हो गया, 1 2 3 यानी यहाँ, यानी 1 ये आपका आंसर हो गया PB। ये क्या हो गया PB हो गया आंसर, यानी कि बिंदु P से भवन की दूरी, ये क्या है बिंदु P से इस भवन की दूरी है। अब आपको निकालना है क्या ध्वज दंड, यानी ये भाई इसकी लंबाई, बस इसकी AC की लंबाई। तो फिर त्रिभुज लिया आपने, त्रिभुज ABP में, ABP में, हाँ ABP में देखिए त्रिभुज ABP में, हाँ इसको भी उसी से लगाएंगे, 10 से ही लगाएंगे, क्योंकि हमें कर्ण तो लेना है नहीं, कर्ण के लिए साइन और कॉस लगाते। तो आपने लगाया 10 45 डिग्री लंब बटे आधार, निलंब क्या पूरा AB और आधार PB। देखिए आधार दोनों में सेम है, दोनों त्रिभुज के लिए आधार सेम है, वही है
PB, इसमें भी काम किया है आधार और उसमें भी काम कर रहा है उस त्रिभुज के लिए भी। तो यहाँ देखते हैं tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। और AB, हाँ देखिए AB तो फाइंड करना है। मान लीजिए AB और ये PB, इसके 54 लगा दिया आपने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये PB इधर हो गया और AB यहाँ हो गया। PB का मान आपने निकाला है अभी 17.32 मीटर, तो AB निकल गया आपका। देखिए AB निकल गया, पूरा टोटल AB निकल गया, लेकिन हम AB से नहीं मतलब है, क्योंकि हमें ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। ध्वज दंड की लंबाई, हमें ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। तो देखिए क्यों नहीं इसको हम माइनस कर दें ऐसे। देखिए AC, आपको AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करना है तो AB में से आपने CB को क्या कर दिया? माइनस। AB में से CB को क्या कर दिया? माइनस। AB देखिए कितना है, AB निकाला होगा आपने, ये देखिए आपका दिया है 17.32 मीटर, ये माइनस आपको CB 10 मीटर है। तो देखिए 17.32, ये 0 0, ये 3 2, ये 7.32। आपका कितना हुआ? AC हुआ 7.32 AC, ध्वज दंड की लंबाई, यानी AC कितना हो गया? मीटर। ध्वज दंड की लंबाई ये आ गया आपका मीटर AC। तो यही आंसर है। तो आंसर आप लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर और बिंदु P से बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी भाई कितना निकाले हैं? देखिए 17.32 मीटर, यही आपका आंसर है। अब उदाहरण नंबर 5 को लगाते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। CB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है, एग्जाम में हो सके चित्र बना हुआ आए या न भी आए, लेकिन हमें तो बनाना है। हम लोग देखते हैं, ये मीनार है।
कह रहा है कि एक ज़मीन पर, समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 49 कोण उसे कहते हैं जो चलायमान हो, चलायमान ऑब्जेक्ट हो। जैसे क्या है, छाया क्या है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें कम हो रही हैं या आगे बढ़ रहे हैं तो छाया भी क्या है, वैसे ही आगे बढ़ रहा है, उसी को 49 कोण कर रहे हैं। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो चलायमान हो, फिक्स नहीं है। सूरज की गति या दिशा बदल रही है तो उसका छाया भी क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसी के, इसीलिए उसको 49 कोण कहा गया है। पहले 60 था, जैसे सूर्य और आगे आया तो घट के क्या हो गया, 30 हो गया। तो हम लोग देखते हैं, देखिए ये मीनार है, ये मीनार है, मीनार की छाया, पहले मीनार है ये, मान लीजिए ए भी है, बुक में दिया है इसलिए मीनार की छाया सीडी मानेंगे। तो मान लीजिए इसे हम मान लेते हैं, अब बाद में मानते हैं हम लोग इसे। पहले कितना डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। फिर जब सूर्य मूव करता है, घसकता है, तो ये क्या हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि 40 मीटर बढ़ जाता है जब सूर्य का 49 कोण 60 से, यानी यहाँ पर जो है 60 है, 60 से घटकर 60 से घटकर उसका 49 कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो सूर्य की लंबाई 40 मीटर, सूर्य छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है, अधिक लंबी हो जाती है। तो यानी ये क्या है, आपकी 40 मीटर है छाया। तो पहले देखिए सूर्य वहाँ पे है, तो इसको हम इसे मिला देते हैं भवन के। सूर्य कहीं भी है तो ये भवन का क्या है, शिखर से इसको मिला दिया। और यहाँ कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री का। और ये छाया बोल रहा है इसे, बुक में देखिए दिया रहेगा या नहीं भी दे सकता है एग्जाम में। और ये डीबी क्या है, छाया की लंबाई है। भाई ये तो पूरा छाया ही है। देखिए ये डी है, ध्यान दीजिए, और ये बी है। भाई अगर सूर्य यहीं पर है तो पहले छाया ये थी, बाद में बढ़कर 40 मीटर बढ़ गई। जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो गया तो छाया की लंबाई पहले ये थी, ये वाली, फिर बढ़ गई, यहाँ तक चली आई। तो ये पूरा क्या है, छाया ही है। ठीक है, ये बढ़ी हुई छाया है, इतना डीसी क्या है, बढ़ गई है। तो ये क्या है, पूरी छाया की लंबाई ही है। अब देखिए मान लीजिए इसको ये मान लेते हैं, तो हमसे पूछ क्या रहा है बुक में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है ए बी की लंबाई, यानी मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीनार की लंबाई ज्ञात करना है आपको। देखिए बच्चों, मीनार की लंबाई यानी ये, ठीक है, हमें ज्ञात करना है। देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं इसे, पहले तो लिख ले कि क्या क्या है। अभी हमें भी नहीं मालूम कैसे ज्ञात होगा, हमें भी नहीं मालूम रियल में, बस हम लगाते जाएंगे, सवाल लगता जाएगा। देखिएगा, माना आपने इंक कम हो गया, माना ए बी क्या है, एक मीनार है, बस इतना लिख दिया, ए बी एक मीनार है। तो पहले हम कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए यही त्रिभुज लिए हम, ए बी सी। भाई हमें इससे मतलब नहीं है, इससे तो हम 10 साइन तो लेंगे ही नहीं। त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ABC में हम जान रहे हैं कि टेन 60 डिग्री लंब बटे आधार, यानी AB बटे आधार, ये लंब और ये आधार BC, इसका मान क्या हो गया √3 हो गया। AB भाई दिया नहीं है और BC भी क्या है, दिया नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तिर्यक गुणा, तो देखिए √3 हो गया मल्टीप्लाई BC हो गया और इधर क्या हो गया, AB हो गया, इधर AB हो गया। अब छोड़ दीजिए इसको यहीं तक, क्योंकि हमें नहीं मालूम आगे कैसे लगेगा, तो आगे देखिए फिर लगाइए आगे, जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे लगाया जाएगा हम लोग। आप त्रिभुज लीजिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये ADB में, भाई ऐसे मत ले लीजिएगा, ADC में ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज वाले को लेना है। ये सारा समकोण त्रिभुज से लग रहे हैं जितने इस चैप्टर में है, ऐसा मत ले लीजिएगा, पाइथागोरस वाला आप है। तो समकोण त्रिभुज ADB में, तो समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ADB में, तो 10 देखिए, 10 कितना 30 डिग्री लंब AB और आधार DB, आधार DB, और इसका मान कितना होता है 1/√3, और ये AB है, ये हाँ DB। तो एक काम हम करते हैं, DB को 2 भागों में तोड़ते हैं। देखिए यहाँ दिखा देते हैं या यहाँ भी दिखा दे, चलिए अच्छा यहीं दिखाते हैं। ये DB बराबर DC प्लस CB है, हो सकता है भाई, पूरा DB है तो 2 भाग में हो ना, DC और CB। देखिए DC और CB, तो DB के जगह पे आपने यही लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, यहाँ तिर्यक गुणा तिरछे गुणा, इससे किए 1 से तो क्या हो गया DB ही रहेगा, इसे मल्टीप्लाई किया तो √3 AB। तो भाई DB देखिए कितना दिया है, DB हम बताएं यहाँ पर, तो ये क्या होगा DC प्लस CB √3 AB। अब मालूम है CD कितना दिया है, CD दिया 40 मीटर, 40 मीटर है CD, और ये कितना है CB √3 AB। हमें तो भाई AB ज्ञात करना है, तो जब AB ज्ञात करना है तो उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञात तो करना है AB। अब यहाँ देखिए ये BC है, और यहाँ भी देखिए ये BC है बच्चे, ये BC, और यहाँ भी दिख रहा है BC। CB चाहिए कहिए चाहे BC कहिए, बात एक ही है। क्यों नहीं इसके कोफिशिएंट जो है CB का कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दें, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे उसको। हाँ देखिए AB से कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, क्योंकि AB तो हमें चाहिए ही। तो देखिए यहाँ पर BC बराबर AB बटे √3, यहाँ देखिए, यहाँ इसको देखिए, ये ऐसे, इसको देखिए BC बराबर ये दिया हुआ आपका,
तो BC की वैल्यू को यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सुविधा के लिए। तो BC की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए CB में, क्योंकि दोनों तो वही है, CB कहिए चाहे BC कहिए। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से। तो देखिए भाई ये कितना है, 40 मीटर तो है ही। CB का मान देखिए, या BC का ये बात एक ही है। तो ये हो गया AB बटे √3 हो गया, इक्वल टू √3 AB। देखिए यहाँ भी AB, यहाँ भी AB। AB वाले को उधर लेके जाइए, एक साइड में करिए। √3 ये है, ये AB है, ये -AB है, ये नीचे 1 लगा दिया। एलसीएम ले लिए हम, क्या ले लिए एलसीएम, हमने एलसीएम लिया तो √3 ही होगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा √3। √3 ऊपर वाले से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 9 AB हो गया। और इससे इसको डिवाइड किए 1 हुआ, 1 के AB मल्टीप्लाई कर दिए, AB हो गया। क्या हो गया, AB। अभी भी 40 मीटर देखिए यहाँ है, ये है। तो आगे बढ़ते हम लोग, √9 को खोल देंगे, 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। जिसे वर्गमूल नहीं निकालने हैं तो वो भी देख लें 5 मिनट के लिए, यहाँ पर देख लेते हैं। 9 दिया है भैया यहाँ, ऐसा 9। तो वर्गमूल के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए 9 को काटने के लिए कोई टेबल देखते हैं। और देखिए अगर टेबल में ऐसे नहीं, दोनों सेम सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूना 4 होता है, लेकिन 4 नहीं आ रहा है, नहीं काट रहा है। तो 3 से चेक करते हैं, 2 लिखना पड़ता है। 3 और 3 से देखेंगे, 3 3 का 9, 9 हो गया, ठीक है, कट रहा। इन दोनों 3 में से एक 3 को यहाँ लिख लेते हैं, जो आपका आंसर हुआ वर्गमूल में। ऐसे निकालते हैं डबल डबल, 4 4, 4 चौके 16, 16 से जाएगा नहीं, ज़्यादा हो गया। और 2 दूना 4, 4 से भी नहीं, छोटा हो गया। तो 3 3 का 9 सही है। तो यानी कितना होगा, वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 9 का वर्गमूल निकाल दिया आपने, तो कितना हो गया, 3AB। 3AB और AB। और ये भाई क्या है, √3 है ही आपके पास, अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 40 मीटर है, इसको यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। या यहाँ यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, DB = DC + CB, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया इधर, और इससे इधर हुआ। तो 40 से मल्टीप्लाई किया √3 में, तो 40 मीटर ये। और इसका क्या, देखिए यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ 1 है। 3 में से गया 2 जगह, क्योंकि यहाँ 1 है छिपा हुआ, लिखते नहीं है 1 को, तो उसमें से गया तो 2 हो गया, 2AB हो गया। 2 गुणांक है, 2 क्या करेगा, यहाँ का डिवाइड किया। मान लीजिए अगले स्टेप में क्या किया, डिवाइड किया भाई, ये AB हो गया। आपने डिवाइड किया इससे, कितना, 20 हो गया, 20, कितना हो गया, 20 √3 मीटर AB। भाई AB ज्ञात करना था, यही तो ज्ञात करना था AB। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, AB कितना हो गया, 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर, ठीक है। आंसर लिख लीजिए, यहाँ पे आंसर लिख लीजिए कि मीनार की ऊंचाई लिख लीजिए, मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर, ठीक है।
अब उदाहरण नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। बुक में कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन का मतलब बड़ी बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है बहुमंजिल भवन है, ये क्या है? बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, इसी के सामने यानी कहने का मतलब है एक 8 मीटर ऊंचा छोटा सा घर, किसी का भवन 8 मीटर ऊंचा। तो ये किसी धरातल पर बना हुआ है भाई, दोनों धरातल पर बने हुए ज़मीन पर। तो ये ज़मीन है, इधर क्या बहुमंजिल भवन है और इधर एक छोटा भवन है, भवन। तो कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यानी शिखर का बोल रहा है पहले और बाद में बोल रहा है तल का। कहाँ से? बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक, क्रमशः 30 डिग्री और 45 है। तो यानी कह रहा भवन के शिखर, पहले भवन के शिखर की बात है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, बहुमंजिल भवन की शिखर पर एक व्यक्ति है खड़ा, तो ये देख रहा है पहले। तो कह रहा है कि पहले शिखर, भवन के शिखर को देख रहा है, यानी इसको देख रहा पहले, ठीक है, इसको देख रहा है यहाँ से वो। तो इसको देख रहा है तो पहले 30 डिग्री बना रहा है देखने पर। तो एक क्षैतिज रेखा होनी चाहिए हमारे लिए भाई, कोई क्षैतिज रेखा रहेगी तभी तो वो कोण बनेगा। तो ये आकाश में ही हम एक अपने से इमेजिन कर लेते हैं कि क्या है, क्षैतिज रेखा है जो क्या बना रही है, 30 डिग्री का ये कोण यहाँ बना रही है। अब कह रहा है, तो कह रहा तल का, भवन के तल का, यानी यहाँ से भवन के तल का अवनमन कोण 45 डिग्री। अब ये देखिए यहीं से, अब ये तल यहाँ का बना रहा है, इस तल पर। पहले तो बोला कि भवन के शिखर पर, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर इस भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है और तल को देखने पर अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। यानी भाई देखिए बना रहा है कितना, 45 डिग्री। कितना बना रहा है? 45 डिग्री का। देखिए ये बना रहा है 45 डिग्री, ये भवन है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी ये, और यहाँ पे कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचा भवन है। भाई ये कितना मीटर है? 8 मीटर। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह क्या रहा है, मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, यहाँ ये सी, यहाँ डी रख दीजिए। अब देख रहे हैं कि ये जो होगा सेम ये भी होगा। ये भी लंबाई क्या होगी? सेम होगी। इसको भी हमको देखिए रेड से नहीं बनाना चाहिए, इसको भी हम ब्लू से ही बना देते हैं। तो ये मान लीजिए सी है डी, तो इसको ई रख लीजिए। इसका नाम आपने क्या रख लिया? ई रख लिया। तो देखिए आपको ज्ञात करना है, ये पूरी ज्ञात करना है ए बी, और दूसरा इस भवन से इस भवन की दूरी, ये पूछ रहा है किताब में, ये किताब में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, ठीक, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम। देखिए ये लंबाई और ये लंबाई, देखिए जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आपकी 8 मीटर, वही लंबाई तो भाई यहाँ भी हो जाएगी।
वही लंबाई ये भी तो हो जाएगी 8 मीटर है। और ये देखिए और कुछ दिया है क्या इसमें? नहीं, बहुमंजिल भवन 8 मीटर नहीं। तो यहाँ देखिए अब कैसे लगाए जा हम लोग देखिए एकांतर अंतर कोण जानते हैं हम लोग। ये देखिए 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर अंतर कोण से। ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये देखिए एकांतर अंतर कोण से कहते हैं जब दो समतल रेखा को, या देखिए कोई दो समतल रेखा है ऐसे और ऐसे, उसे कोई तिरछी रेखा काटती है तो जो यहाँ का कोण होगा और यहाँ का कोण होगा सेम होगा, इसी को एकांतर कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण समान होगा, उसी को बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ 45 डिग्री बना और यहाँ भी क्या बन जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि देखिए एक समान रेखा ये है, एक समान रेखा ये है, उसे तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 30 डिग्री बना है तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा आपका। तो देखते हैं त्रिभुज लेते हैं हम लोग। यहाँ एक चीज़ और हम दिखा देते हैं कि ये जो लंबाई होगी सेम, यानी कि DC बराबर EB और भाई CB बराबर DE। देखिए ये लंबाई बराबर इतना हुआ, ये लंबाई बराबर इतना हुआ। तो देखिए लगाते हैं। अभी हमें भी नहीं मालूम क्या आंसर आएगा, लेकिन अब लगाइए। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए अभी आप, जैसे ये लेते हैं हम लोग ABC में। रुकिएगा 1 मिनट, डॉगी आ गया। 1 मिनट रुक जा आओ आओ हाँ 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 बैठो जाओ, बैठो जाओ, बैठो। मेरे पाले हुए 2 डॉग हैं, जाओ बैठो जाओ। आइए देखते हैं, पहले लिख देते हैं माना AB एक बहुमंजिल भवन है। माना AB बहुमंजिल भवन है और AB एक भवन है। AB एक भवन है। तो त्रिभुज ले लेते हैं। पहले त्रिभुज कोई भी ले लें। मान लीजिए त्रिभुज पहले ले लेते हैं हम लोग। चलिए ले लेते हैं ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में टेन से लगेगा मान लीजिए, क्योंकि साइन से लग नहीं सकता है, क्योंकि हमें कर्ण तो चाहिए नहीं। 10 45 डिग्री लंब यानी AB बटे BC। इसका मान 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो AB बटे BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला आपने ऐसे, तो BC मल्टीप्लाई AB। और भाई आप देख रहे हो कि BC क्या दिया है, AB क्या दिया है, AE। ये 2 भागों में AE प्लस BE यानी AE ये रह गया और B कितना भाई 8 मीटर। 8 मीटर BC का अब यही इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे लग नहीं रहा है। ठीक है समझ में आ गया। AB दिख रहा है, AB क्या है AE प्लस BE। तो यहीं छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। दूसरे त्रिभुज को ले लेते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं, देखिए अब लेते हैं ADE में त्रिभुज
ए डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में 30 डिग्री, बच्चे ए ई डी में 30 डिग्री, लंब बटे आधार यानी ए ई लंब हो गया इसके लिए, और आधार डी ई, आधार डी ई भाई इसका मान मालूम है 1/√3 होता है, ये ए ई है और ये डी ई है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला आपने, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला, तो ये हो गया आपका डी ई और ये हो गया ए ई √3, क्या हो गया √3। अब देखिए यहाँ पर भाई जान रहे हैं आप कि डी ई जो है बराबर सी बी है, डी ई बराबर क्या है सी बी, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है सेम है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए डी ई बराबर सी बी, तो सी बी बोले चाहे बी सी बोले एक बात है, एक ही है, दोनों अलग नहीं है। ए ई क्रॉस ए √3, यहाँ ब्रैकेट में हम दिखा दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि डी ई बराबर है बी सी, इसीलिए हमने यहाँ से डी की जगह पे क्या कर लिया, उसे बी सी कर लिया। अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी देखिए ये है और यहाँ भी एक है, ये बी सी दोनों में है। अगर इसको नाम डाल दे इक्वेशन 1 और इसे नाम डाल दे इक्वेशन 2, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो देखिए जब ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा इधर का, ए ई प्लस 8 मीटर और यहाँ ए ई √3, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये इधर आया एक जैसा है, तो ए ई माइनस ए ई √3 इक्वल टू, और ये 8 उधर गया भैया, 8 उधर गया, ठीक है। तो दोनों में यही दिख रहा है, यहाँ भी यही और यहाँ भी यही, तो कॉमन ले लीजिए, तो ए को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया √3, देखिए ए क्या बाहर हो गया, तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ ए रह गया। अब यहाँ देखिए माइनस ये माइनस 8 मीटर है। एक काम करते हैं हम लोग, वहाँ माइनस आ गया है तो वहाँ माइनस गायब कर दे, छोड़ दे, बाद में गायब कर देंगे। क्या कर देंगे बाद में गायब, ये कोफिशिएंट क्या किया डिवाइड इधर किया, ये यहीं रह गया और ये डिवाइड किया -8 मीटर को, सपोज करिए कोफिशिएंट डिवाइड किया तो ये इतना हो गया ये। अभी देखिए यहाँ माइनस हो गया तो ऐसे में यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल है a² b का। अभी हम देखिए यहाँ कर रहे हैं 1 प्लस √3, ऊपर भी 1 प्लस √3, ये करना पड़ेगा आपको, क्यों a² b के। कैसा देखिए जैसे ये बनता है हमारा a² b बराबर ab प्लस ab माइनस b, बीच में लिख दिए हैं आपके समझ के लिए, बीच में आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ ए तो ये क्या हो गया अभी 1² √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया भाई। देखिए मैथ लगा हुआ आपका स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला कितना हो -8 माइनस
8 मीटर मल्टीप्लाई 1 प्लस √3। आपने 8 मीटर 1 प्लस √3 इसको खोला आपने नीचे वाले को, तो ये 1 हो गया। इसे खोल रहा है आपने, यानी √9 है भाई। अंडर रूट क्या है? 9 है। तो 9 का वर्गमूल निकालेगा तो 3 ही तो होगा। तो क्या हो गया आपका -8 मीटर प्लस 1 प्लस √3। ठीक है, खोलिएगा तो 1 -3 हो जाएगा, घट कर कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए घट कर क्या हो जाएगा आपका ये स्टेप, -8 मीटर √1 प्लस √3। 3 में से 1 गया 2, 3 में से गया 2, साइन उसका लगाते हैं जिसका अंक बड़ा है। 3 अंक बड़ा है, 3 का साइन क्या है -2। ये हो गया आपका। एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले माइनस से क्या करते हैं, काट देते हैं कि गुणांक है। ये देखिए इससे कट गया और इस 2 से काटे 8 को, तो आपको कितना हो गया 4। आपके पास 4 मीटर 1 प्लस √3। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसे 4 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, ऐसे भी। ये आपका क्या हो गया AE, क्या हो गया AE। देखिए क्या निकला, AE निकल गया। और आपसे कहा है CB निकालना है। CB, तो CB देखिए, CB अभी निकला नहीं, CB भी नहीं निकला है। CB अब निकला नहीं है। अब ये देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, यानी यहाँ से देखिए दिया हुआ आपका BC बराबर AE प्लस 8 मीटर। ठीक है, तो AE का मान यहाँ भर दिया आपने, AE का मान भर दे रहे हैं। देखिए AE का मान कितना 4 मीटर √3 प्लस 1। अब बगल में भैया ये भी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये भी क्या है दिया हुआ है। ये 8 मीटर है और ये क्या है 4 मीटर। तो अगर आपने खोल दिया, आपने क्या किया खोल दिया, तो ये 4 मीटर ये हो जाएगा, ये √3 प्लस 4 मीटर ये और 8 मीटर ये, तो 4 मीटर √3 8 4 12 मीटर। तो वही देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 4। देख दोनों में 4 दिख रहा है। फोर कॉमन ले लिया आपने, √3 प्लस 3 हो गया, √3 प्लस 3 हो गया, यानी BC कितना हो गया, ये आपका BC हो गया 4 मीटर। BC निकालने को बोला था, BC चाहे CB। 4 मीटर √3 प्लस 3 मीटर। देख लेते हैं एक बार आंसर कितना है। चलिए ठीक है, आपका BC सही है, BC यानी ये वाली। अब ये भी निकालना है आपको, तो ये भी कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये भी निकालना है अभी आपको। तो यहाँ देखिए AE कितना दिया है, AE ये देखिए AE दिया हुआ है, उसी में जोड़ देंगे। यहाँ देखिए
यहाँ पर ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी। ए कितना दिया देखिए, ये वाला ए ई। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ देखिए ए ई, ये ए ई है, तो ए ई के मान को वहाँ भर दीजिए। ए के मान को भरते हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 मीटर प्लस √3 प्लस 1, और ई बी कितना 8 मीटर है। ई बी कितना 8 मीटर, सॉरी प्लस करके। तो देखिए यहाँ भी देखिए मिल रहा है स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप मिल रहा है, तो दोनों क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। भाई यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही खोलेंगे, 4 मीटर √3 मल्टीप्लाई किए हैं, तो 4 मीटर ये, यहाँ का 8 मीटर, 8 4 12, 4 मीटर √3, 8 4 12। भाई 8 4 देखिए, यहाँ 4 यहाँ 8, 8 4 मिलकर 12 मीटर हो गया। कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 मीटर क्या किया, कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1, यही आपका ए बी हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सॉरी यहाँ 3 होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, 12 है, तो 4 बार जब 4 निकालेगा तो यहाँ तो 3 बचेगा, निकालिएगा तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ये भी, ये आपका आंसर हो गया। तो लिखिएगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए बी 4 मीटर √3 प्लस 3, और इसके बाद बोला है भवनों के बीच की दूरी यानी सी बी, ये सी बी हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका सी बी, ये आंसर। ये आंसर आपका हो गया बी सी, यानी एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है आपका। ठीक है, इसको देख लीजिए। आइए उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नदी का एक पुल है। पहले एक बनाते हैं नदी के एक पुल। देखिए पहले पुल ऐसा ही बना रहता था अंग्रेजों के ज़माने में, बिना पिलर वाला, ईंट का। तो एक पुल बना देते हैं, ये ईंट की पुल है, ठीक।
और ये नदी बह रही है, इसके बीच से क्या हो रही है, नदी बह रही है, ठीक है। ये मान लीजिए नदी बह रही है आपकी, तो कह रहा है नदी बह रही है। फिर कह रहा है यहाँ पर एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल का कोई बिंदु, यानी ये मान लीजिए नदी का जो पुल है, पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी ये देखिए इस बिंदु से अवनमन कोण, यानी ये देखिए अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। यानी ये कितना बना रहा है भाई, 30 डिग्री का। और इधर देखिए यहाँ पर ये बना रहा है आपका 45 डिग्री का। कह रहा है कि नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण, नदी का किनारा ही है, देखिए ये किनारा है और ये किनारा है, इनको किनारों से एक अवनमन कोण बना रहा है 30 डिग्री का क्रमशः और 45 डिग्री का। तो पहला 30 डिग्री का बनाया, दूसरा 45, यह नदी के सम्मुख के किनारों से। और यहाँ बोला जा रहा है यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। इस पुल की ऊंचाई भाई है 3 मीटर, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल मत करिएगा एग्जाम में, कहीं भी रेड पेन का इस्तेमाल मत करिएगा, आप कोई और पेन ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करिएगा, रेड का नहीं। हम यहाँ थोड़ा देखने के लिए अच्छा लगे इसलिए रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मत करिएगा। तो आपसे पूछ रहा है नदी की चौड़ाई, यानी ये पूछ रहा है नदी की चौड़ाई। तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ मान लिया ABC, यहाँ A माना, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। नदी की चौड़ाई कह रहा है आपसे, नदी की चौड़ाई, यानी आपसे पूछ रहा है, सॉरी आपसे पूछ रहा है BC पूछ रहा है, आपसे BC पूछ रहा है क्वेश्चन में, BC। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं एकांतर कोण से, देखिए बच्चों एकांतर कोण से अगर ये 30 है तो ये भी क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। अगर यहाँ देखिए 45 डिग्री है तो ये क्षैतिज रेखा से ये भी 45 बना देगा। भाई धरातल पर बह रही पानी तो क्या ऊपर बना 45 से यहाँ भी 45 बना एकांतर कोण से, यहाँ 30 बना तो यहाँ 30 बना तो यहाँ 30 बन जाएगा एकांतर कोण से। और आपको ये ज्ञात करना है तो कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, तो पहले लिख लेते हैं। माना दिए गए बुक के अनुसार, दिए गए बुक के अनुसार, माना गया दिए गए बुक के अनुसार एक पुल है, क्या है, पुल है। दिए गए बुक के अनुसार एक पुल है, तो आपने त्रिभुज ले लिया, कोई भी ले लीजिए, कोई भी हम ले लेते हैं ADB में, ये D है भैया, अच्छे से देख लीजिए, ये थोड़ा डार्क में लिख दे रहे हैं, ADB में 30 डिग्री लंब बटे आधार, इसका मान 1/√3 है। AD ये BD है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया, तिर्यक गुणा, तो ये बन गया BD और ये हो गया AD√3। और यहाँ देखिए BD तो नहीं दिया है लेकिन AD दिया हुआ है, तो BD को यहीं छोड़ दीजिए। और AD कितना दिया है, 3 मीटर। देखिए AD उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, ये 3 मीटर है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। दूसरा त्रिभुज ले लीजिए ADC,
त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। तो 10 45 डिग्री लंब बटे आधार यानी ए डी बटे आधार डी सी, इसका मान 1 हो गया। यहाँ भी 1 लगा दिए, ये ए डी हो गया, ये डी सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डी सी यानी तिर्यक गुणा ए डी। भाई आपको मालूम है ए डी कितना है, 3 मीटर है। ए डी क्या उभयनिष्ठ है, ए डी दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं, इसलिए उभयनिष्ठ कह रहे हैं। ए डी बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। तो यहाँ देख रहे हैं डी सी की लंबाई ज्ञात हो गई है, डी सी की लंबाई और बी डी की लंबाई ज्ञात हो गई है। तो आप क्या करिएगा, बी सी निकाल लीजिए। बी सी बराबर क्या होगा, बी डी प्लस डी सी, और बी डी का मान यहाँ पाया है 3 मीटर √3, और डी सी कितना, 3 मीटर। भाई यहाँ कितना, 3 मीटर। 3 से 3 को कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1 मीटर। देखिए दोनों में 3 का कॉमन ले लिया तो ये हो गया। बी सी बराबर कितना, ये बी सी बराबर ये हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए नदी की चौड़ाई, यहाँ लिख लीजिएगा आंसर, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई 3 √3 प्लस 1 मीटर। तो राइटिंग देख लीजिएगा भाई अपना, चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। ठीक, अब आगे एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग 9.1। दे रहे हैं खाना, रुको, हाँ मेरे पास।